आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हमारे देश भारतवर्ष का सबसे पुराना नाम कौन सा है। अब आप कह रहे होंगे कि लो, एक और ये नई बात सुन लो कि भारतवर्ष का भी कोई पहले दूसरा नाम रहा है। आप तो अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो कुछ भी लेकर के बैठ जाते हैं। अरे भला भारतवर्ष का पहले कौन सा दूसरा नाम रहा होगा? हम तो काफ़ी पीढ़ियों से देश का नाम भारतवर्ष ही सुनते आ रहे हैं। तो यह आपका सोचना निश्चय ही सही है कि आप जो सुनते आ रहे हैं, निश्चय ही आप भारतवर्ष ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन यह भी हम आपको बता दें कि पुराणों में इसका जो अति प्राचीन नाम प्राप्त होता है, वह कोई दूसरा ही नाम हमें मिलता है। इस संबंध में एक बड़ी ही प्राचीन कथा प्राप्त होती है। एक परम प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम महाराज प्रियव्रत था। अब वैसे तो महाराज प्रियव्रत के भी बहुत सारे पुत्र हुए हैं, लेकिन हम यहाँ मात्र उनके एक ही पुत्र की चर्चा करेंगे, जिनको महाराज प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का राजा बनाया। तो जिन पुत्र को उन्होंने जम्बूद्वीप का राजा बनाया, उनका नाम था अग्निन्द्र। अब महाराजा अग्निन्द्र ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक इस संपूर्ण जम्बूद्वीप का शासन किया। वे अपनी प्रजा से बड़ा ही स्नेह रखते थे, सदैव अपने प्रजाजनों का उचित ध्यान रखते थे। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि महाराजा अग्निन्द्र के यहाँ 9 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। हम आप सबको राजा अग्निन्द्र के जो 9 पुत्र रत्न हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। पहले पुत्र का नाम नाभि था, दूसरे पुत्र का नाम किमपुरुष था। इसी प्रकार से उनके तीसरे पुत्र का नाम हरिवर्ष था और चौथे पुत्र का नाम शास्त्रों में इलावर्त बताया है। ऐसे ही उनके जो 5वें पुत्र रत्न हैं, उनका नाम शास्त्रों में रम्य के नाम से शोभायमान है। ऐसे ही 6ठे पुत्र हिरण्यवान और 7वें पुत्र जो हुए हैं, उनका नाम शास्त्रों में कुरु कहा गया है। 8वें पुत्र जो हैं, वे भद्राशु के नाम से शास्त्रों में उनकी यश और कीर्ति गाई गई है। इसी प्रकार से जो 9वें पुत्र हैं, उनका नाम केतुमाल शास्त्रों ने बखाना है। राजा अग्निन्द्र जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने विधिवत इस संपूर्ण जम्बूद्वीप के 9 भाग किए हैं और अपने उन 9 ही पुत्रों में इस जम्बूद्वीप का शासन बांट दिया। अब इनमें जो सबसे बड़े पुत्र नाभि थे, तो नाभि को हिमवर्ष का शासक बनाया गया
अब यह हिमवर्ष कहाँ पर है? तो बंधुओं, जिस समय महाराज अग्निंद्र का शासन इस पृथ्वी मंडल पर हुआ करता था, उस समय हमारे इस भारतवर्ष को ही हिमवर्ष के नाम से पुराणों में पुकारा गया है। और महाराजा अग्निंद्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराजा नाभि को हमारे इसी भारतवर्ष का राजा बनाया था। ऐसा पुराणों में कथा के द्वारा वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब इन महाराजा नाभि के यहाँ पर एक बड़े ही परम प्रतापी, यशस्वी और धर्मात्मा तथा न्यायप्रिय पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम ऋषभदेव रखा गया। ऋषभदेव की बड़ी ही समुचित शिक्षा दीक्षा हुई। समय आने पर उनका विवाह भी हुआ है, ऐसी कथा पुराणों में प्राप्त होती है। और ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ सुपुत्र उत्पन्न हुए। महाराजा ऋषभदेव ने बड़े ही न्याय और सत्यपूर्वक इस पृथ्वी का शासन किया है। उनके शासन काल में कोई भी जीव जंतु दुखी नहीं था। सब जीव और जंतु अभय होकर के अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण किया करते थे। ऐसी लीला प्रभु ऋषभदेव की थी। प्रभु ऋषभदेव ने अनेकों यज्ञ भी किए हैं और समय आने पर प्रभु ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को इस हिमवर्ष का राज्य दे दिया। और भगवान ऋषभदेव अपने सुंदर महल, राजपाट, धन संपत्ति सब का त्याग करके पूर्ण रूप से दिगंबर रूप धारण कर पुलह आश्रम में पहुंच गए। वहाँ पर प्रभु जी ने संपूर्ण रूप से दिगंबर रहते हुए हम सभी प्राणी जनों को बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी। प्रभु जी ने हमें शिक्षा दी कि यह सारा जगत असार है, अहिंसा ही परम धर्म है और हमें अपने इंद्रियों का गुलाम नहीं रहना चाहिए। हमें इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए और सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह शिक्षा देने के पश्चात परम प्रभु ऋषभदेव अविनाशी पद को प्राप्त कर गए। अब जैसा कि हमने पहले कथा में बताया कि प्रभु ने अपने पुत्र भरत को हिमवर्ष नाम के क्षेत्र का राज्य दिया था। भरत जी ने इस संपूर्ण क्षेत्र का जो शासन किया है वह बड़े ही विधिवत और सुंदर तरीके से किया है। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी अनावृष्टि नहीं होती थी। समय पर मेघ वर्षा कर दिया करते थे। पृथ्वी स्वयं ही बीज उत्पन्न कर दिया करती थी। गौएं बहुत दूध देती थी। ऋषि और मुनि अपने आश्रमों में निर्भय होकर के यज्ञ, हवन और पूजन किया करते थे। उनके राज्य में कभी कोई चोरी नहीं करता था, कोई झूठ नहीं बोलता था और महाराज भरत भी अपनी सभी प्रजाजनों का पुत्र के रूप में या पुत्र के समान लालन पालन किया करते थे। उनके इसी दिव्य गुण के कारण इस हिमवर्ष का नाम पुराणों में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बंधुओं, प्रभु का यश
कीर्ति और प्रताप कहने में कोई भी सक्षम नहीं है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। हो सकता है कि मुझसे अनेकों शाब्दिक त्रुटि रह गई होगी, तो जो ज्ञानी है, महात्मा है, उनसे सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि क्षमा करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।